we have some questions on error analysis. So first question is, which of the following length measurements is maximum accurate and why? तो मैक्सिमम एक्यूरेट और लेंथ मेजरमेंट दिया गया है आपको 5.0 सेंटीमीटर, 0.05 मिलीमीटर एंड 50.00 सेंटीमीटर। ये लेंथ मेजरमेंट है और आपको फाइंड आउट करना है which one is maximum accurate and why। रीजन भी बताना है कि क्यों। तो मैक्सिमम एक्यूरेट फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर निकालेंगे। जिसमें मिनिमम परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर होगा उसे हम कहेंगे मैक्सिमम एक्यूरेट। सो वी फाइंड आउट फ्रैक्शनल एरर्स इन दीज मेजरमेंट्स। सो फॉर फर्स्ट फ्रैक्शनल एरर्स इन द मेजरमेंट। तो फर्स्ट के लिए आप देखिए फ्रैक्शनल एरर क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें देखिए डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स मैंने आपको बताया था इट कैन बी द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो 5.00 सेंटीमीटर है, पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक ये करेक्ट मेजर करता है। इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, दिस विल बी 0.01 सेंटीमीटर। सो वी हैव फ्रैक्शनल एरर फॉर फर्स्ट 0.01 डिवाइडेड बाई 5.00। दिस इज फ्रैक्शनल एरर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1/500। सो दिस विल बी 0.002। 0.002। तो फर्स्ट मेजरमेंट में फ्रैक्शनल एरर इतना आया। सेकेंड मेजरमेंट में फ्रैक्शनल एरर देखते हैं, अगेन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। So this will be 0.001. So we have 0.001 divided by 0.005 and we have 0.2. This 0.2। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में है 50.00। सो वी हैव 0.01 डिवाइडेड बाई 50.00 इज इक्वल टू 1/5000 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0002। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल एरर है मिनिमम इसमें है। तो मिनिमम एरर मींस मैक्सिमम एक्यूरेट मेजरमेंट। सो दिस मेजरमेंट 50.00 इज मैक्सिमम accurate measurement because this measurement has minimum fractional error, right? This is the solution of the first question. Second, the error in the measurement of diameter of a sphere is 1%. What will be the error in its calculated volume? तो इसके लिए आपको जानना है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो हम लोग सब जानते हैं द वॉल्यूम इसका सॉल्यूशन है
द वॉल्यूम ऑफ a sphere of radius r is equal to v is equal to 4/3 पाई आर क्यूब। ये अब इसमें देखिए मेजर किया जा रहा है डायमीटर स्फीयर का। तो डायमीटर में जो परसेंटेज मेजर करने में जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो 1% है। यहाँ आपके फार्मूले में क्या है, रेडियस। तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि डायमीटर को मेजर करने में 1% एरर है तो रेडियस को मेजर करने में 0.5% एरर होगा, ऐसा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आप मेजर कर रहे हैं डायमीटर, रेडियस मेजर नहीं कर रहे हैं। डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो डायमीटर में एरर होगा, रेडियस मेजर करेंगे तो रेडियस में एरर होगा। तो इस रेडियस को आप डायमीटर में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं 4/3 पाई आर की वैल्यू और डी, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, r इज इक्वल टू d/2 बिकॉज diameter is 2 times radius, so we have d/2 cube and we have what we have here is 8, so we have 1/6 pi d cube। अब देखिए ये आपका वॉल्यूम का फार्मूला जो है ये डायमीटर के टर्म में आ गया। अब आप इसमें परसेंटेज एरर लिख सकते हैं, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर। तो आपने वो एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी में पढ़ा है कि इसमें क्या होगा परसेंटेज एरर। तो इसको लिखेंगे डेल्टा V/V into 100, this is percentage error in calculated volume, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये सब कांस्टेंट हो गया 1/6 और पाई, तो d क्यूब में इसको लिखेंगे 3 डेल्टा d/d into 100, क्योंकि आपने फार्मूले में पढ़ा था z इज इक्वल टू x पावर n, तो उसमें परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा z/z इंटू 100 इज इक्वल टू n डेल्टा x/x इंटू 100। ठीक है, इस फार्मूले को आप पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। दिस इज 3 इंटू डेल्टा d/d इंटू 100। तो डेल्टा d/d इंटू 100 क्या है, this is the percentage error in measuring diameter and this is 1%। तो इसकी इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1%, 3 multiplied by 1% and this will be 3%। तो वॉल्यूम को मेजर करने में कितना परसेंटेज एरर होगा, दिस विल बी 3%। दिस इज द आंसर। और फिर अगले लेक्चर में आपको और क्वेश्चंस बताएंगे एरर एनालिसिस पे, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। इसमें जो कुछ नहीं समझ में आया है आप कमेंट में हमसे पूछिए।